जय माता दी, जय मां अम्बे गौरी, जय मां दुर्गे। दुर्गा सप्तशती का 5वां दिन स्कंद माता। माँ दुर्गा का यह 5वां रूप है स्कंद। माँ कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनका पूजन आराधना करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा संसारिक कष्टों का निवारण होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन को शास्त्रों में पुष्कल उत्तम कहा गया है। इस दिन का बड़ा महत्व है। योगी जन इस दिन अपना ध्यान विशुद्ध चक्र में केंद्रित करते हैं। ऐसे साधकों की भारी क्रियाएं व चित्रवती लुप्त हो जाती है। चूंकि ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, अतः इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इसका वाहन सिंह है। छठा अध्याय ध्रुम लोचन वध। कथाराम मेघा ऋषि बोले कि देवी ने जब ऐसा कहा तो दूत को बड़ा क्रोध आया और वह वहां से चलकर सीधा असुरपति सोम के पास गया और सारी बात विस्तार से बतला दी। दूत के मुख से सारी बातें सुनकर राक्षस राज शुंभ क्रोधित हो गया और उसने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा कि ध्रुमलोचन, तुम सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केशों से पकड़ कर घसीटते हुए जबन यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए अन्य कोई बड़ा वहां खड़ा हो तो उसे निश्चय ही मार डालना, भले ही वह देवता, यक्ष या गंधर्व ही क्यों ना हो। महर्षि मेधा बोले कि शुंभ ने जब ऐसी आज्ञा दी तो ध्रुमलोचन 60,000 असुरों की सेना सहित वहां पहुंचा जहाँ हिमालय पर देवी का वास था। उसने देवी को देख कर ललकाराते वे कहा कि अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू स्वेच्छा से श्रद्धा पूर्वक मेरे साथ मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं तेरे लंबे लंबे केश झोटों को पकड़ कर तुम्हें घसीटते हुए अपने स्वामी के पास ले जाऊंगा। इस पर देवी बोली कि तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है तो जो महाबलशाली है, तुम स्वयं भी बड़े बलवान हो और तुम्हारे साथ असुरों की विशाल सेना भी है। ऐसी स्थिति में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले भी जाओगे तो मैं तुम्हारा बिगाड़ भी कर सकती हूँ। मेधा ऋषि बोले कि देवी ने जब ऐसा कहा तो ध्रुमलोचन देवी की और लपका दे लेकिन देवी ने हुंकार मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। ध्रुमलोचन भस्म हो गया तो विशाल असुरी सेना क्रोधित होकर देवी की ओर युद्ध के लिए दौड़ी। देवी और असुरी सेना में भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्षों ने परस्पर तीखे बाण शक्तियों व फंसों की वृष्टि कर दी। उसी समय देवी का भान सिंह क्रोधित होकर गर्दन के बालों को चटकता और घोर गर्जना करता हुआ और असुरी सेना के मध्य कूद पड़ा। सिंह के अनेक असुरों को पंजों से, कितने ही को जबरों से और कितनों ही को महाबलशाली दैत्यों को भूमि पर पटक कर अपने दारों से घायल कर मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पहने नाखूनों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार कर कितने ही दैत्यों के शीश धड़ से अलग कर दिए। इसी तरह कितने ही असुरों के भुजाएं व मस्तक काट डाले। उस सिंह ने अपनी गर्दन के बालों को झटकते हुए कितने ही राक्षसों के पेट फाड़ कर उनका रक्त पी लिया। देवी के क्रोधित वाहन महाबलवान उस सिंह ने देखते ही देखते सारी असुरी सेना का संहार कर दिया। उधर शुंभ को जब समाचार मिला कि ध्रुमलोचन मारा गया और देवी के वाहन सिंह ने सारी असुरी सेना का संहार कर डाला, तब उसे देवी पर बड़ा क्रोध आया। क्रोधावेश में उस असुर राज के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने मां बलवान असुरी और चंड व मुंड को आदेश देते हुए कहा कि हे चंड और मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को केश पकड़ कर यहाँ बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि तुम उसे यहाँ लाने में किसी भी प्रकार का संशय हो तो युद्ध में सभी अस्त्र शस्त्र समुचे आसुरी सेना का उपयोग करते हुए उसे मार डालना। युद्ध में उस दुष्टा तथा उसके वाहन सिंह के मारे जाने पर भी उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र ही लौटना। यह था मार्कंडेय पुराण का दुर्गा सप्तशती का ध्रुम लोचन वध। छठा अध्याय। 7वां अध्याय चंड मुंड वध। कथा आरंभ। मेधा ऋषि बोले कि इसके पश्चात शुंभासुर के आदेश पर चंड मुंड शस्त्रों से सुसज्जित हो चतुर्ंगांगी सेना लेकर चल पड़े। पर्वतराज हिमालय के पसर बने उन्हें शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंहारूढ़ देवी को देखा, जो मंद मुस्कान
बिखेर रही थी। देवी को लेकर राक्षस उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष बाण का संधान किया तो कोई तलवार संभालने लगा। कुछ अन्य लोग असुर देवी के निकट आकर खड़े हो गए। तब देवी अंबिका को राक्षसों पर बड़ा क्रोध आया। क्रोधावेश में देवी का मुख काला पड़ गया, भौहें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट से विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई। वह हाथ में तलवार व पाश लिए हुई थी। वह विजय खट्टवांग बांग धार किए, चीते के चरम की साड़ी पहने व परमुंडों की माला धारण की थी। काली के शरीर का मांस सूख चुका था, वह मात्र हड्डियों का ढांचा ही था। इसी कारण भीषण प्रतीत हो रही थी। उनका मुख बहुत बड़ा था, जीभ ललपा रही थी, जिससे उनकी विकरालता में वृद्धि हो रही थी। काली की आंखें भीतर धसी व कुछ लाल वर्ण की थी। काली देवी ने की भीषण गर्जना से सभी दिशाएं गुंजयमान थी। महाबलशाली असुरों का वध करते हुए वह वेग पूर्वक असुर सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। वह देवी पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं व घंटा सहित अनेक कितने ही हाथियों को एक साथ पकड़कर मुख में डाल रही थी। इसी तरह घोड़े, रथ, साथी के साथ रथ ही सैनिकों को पकड़कर मुंह में डालकर भीषण प्रकार से चबा रही थी। काली कभी किसी किसी के बाल पकड़ लेती तो कभी किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल डालती तो किसी की छाती से धक्का मार कर गिराती और मार डालती थी। इसी तरह काली ने महाअसुरों की सेना को रौंद डाला, कितने ही असुरों को मारकर भगा दिया, कितने ही को खा डाला, कितनों ही को तलवार से उड़ा दिया, कितनों ही को दांतों से के नुकीले अग्रभाग से कुचल कर मृत्यु मुख में डाल दिया। इस प्रकार सेना का विनाश होते देख चंड काली देवी की ओर लपका। मुंड में ने भीषण बाणों की वृष्टि करके तथा हजारों बार चक्र चलाकर विकराल नेत्रों वाली काली देवी को आच्छादित कर दिया, अर्थात ढक दिया। वे हजारों चक्र देवी मुख में प्रविष्ट होते हुए भी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों में प्रविष्ट हो रहे हों। उसी समय काली ने महाक्रोध करते हुए भीषण अट्टहास किया। देवी का मुख इतना भयावह था कि देखा भी नहीं जाता था। दंतावली चमक रही थी। तब काली के हाथ में तलवार लेकर हंकार करते हुए चंड पर धावा बोलकर उसके बालों को पकड़कर उस तलवार से उसका सिर काट कर शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार देवी काली ने चंड का वध कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड काली की ओर लपका। तब काली ने क्रोधित होकर तलवार के प्रहार से घायल कर उसे धराशायी कर दिया। महाबलशाली राक्षसी चंड मुंड का वध हो जाने पर सेना के असुर प्राण बचाने के लिए व्याकुल व भयभीत हो इधर उधर भाग छुटे। तत्पश्चात काली ने चंडमुंड के कटे शिशुओं को हाथ में ले चंडिका के निकट जाकर घोर अट्टहास कर कहा कि हे देवी, महापशु रूप चंडमुंड असुरों का वध कर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया है। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ का वध कर तुम स्वयं ही करना। मेधा ऋषि बोले कि जब काली चंडमुंड के शिशु को चंडिका देवी के पास लेकर गई, तब काल्यानी चंडी ने काली से कहा कि देवी, तुम चंडमुंड को लेकर मेरे समीप आई हो, अतः संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि चामुंडा के नाम से होगी। यह था दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय, चंडमुंड वध। 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। कथारंभ। मेधा ऋषि बोले कि चंडमुंड असुरों का के वध व विशाल सेना के संहार का समाचार पाकर महाप्रतापी अश्वत्थामा शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उसे क्रोधावेश में ही अपनी संपूर्ण असुरी सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश देकर महाप्रतापी असुरराज शुंभ स्वयं भी हजारों विशाल सेनाओं सहित युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। उस अश्वत्थामा की भीषण सेना को आते देख चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंकार से धरती आकाश के मध्य भाग में गुंजायमान कर दिया। हे राजा, तत्पश्चात देवी का वाहन सिंह भीषण रूप से दहाड़ने लगा। अंबिका के घंटानाद ने सिंह की दहाड़ में अभिवृद्धि कर दी। इस प्रकार सिंह की
घंटानाद से दिशाएं गूंजने लगी। साथ ही काली देवी ने अपने विकराल रूप मुख को फैला दिया। इस तरह देवी विजयनी हो गई और उस तुमुल नाद मिली जुली शब्द धमनी को सुन राक्षसी सेनाओं ने क्रोधित होकर चंडिका सिंह व काली को चारों ओर से घेर लिया। इस दैत्य के विनाश व देवताओं के उत्थान हेतु ब्रह्मा शिव कार्तिकेय विष्णु इंद्रानी देवताओं की शक्तियां जो पराक्रमी व बलशाली थी, वे इन देवताओं के शरीरों से निकलकर चंडी देवी के पास गई। जिस देवता का रूप जैसा था, जैसे आभूषण थे, उसी तरह का रूप आभूषणवान से युक्त देव शक्ति राक्षसों से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में आई। सर्वप्रथम ब्रह्म जी की शक्ति ब्राह्मणी हस्त जुते विमान पर आरूढ़ होकर अक्षसूत्र व कमंडलों से सुशोभित होकर आई। शिव की शक्ति महेश्वरी बैल पर सवार होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग के कंकन धारण किए, शरीर पर चंद्ररेख से आभूषित हो आई। कार्तिकेय की शक्ति जमदग्निका उन्हीं का रूप धारण कर मयूर के वाहन पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति धारण किया असुर से युद्ध करने के लिए आई। इसी तरह भगवान की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा अशारंक धनुष खड़ग हाथों में धारण किए आई। भगवान वारा की शक्ति वाराई वारा का रूप धारण कर वहां आई। भगवान नरसिंह की शक्ति नरसिंही भी नरसिंह जैसा रूप धारण कर वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटकने से आकाश के तारे टूट पड़ रहे थे। इसी तरह इंद्र की शक्ति इंद्रानी रावत पर सवार हो वज्र धारण किए वहां आई। इंद्राणी का स्वरूप वैसा ही था जैसा इंद्र का है। तत्पश्चात देव शक्तियों से घिरे भगवान शिव ने चंडी देवी से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन राक्षसों का संहार करो। शिव का ऐसा कहने पर देवी की देह से महाभीषण महा उग्र चंडिका प्रकट हुई। उनकी आवाज सैकड़ों गिद्ध अयो जैसी थी। उन अपराजिताओं देवियों ने धूम जैसी जटाओं वाले भगवान शिव से कहा कि आप मेरे दूत के रूप में शुभ निशुभ असुरों के पास जाइए और उन अभिमानी राक्षसों से तथा उनके अतिरिक्त भी जो असुर युद्ध के लिए वहां तत्पर हो, उनसे कहिए कि हे दैत्यों, यदि तुम लोग जीवन की कामना करते हो तो इंद्र की तीनों लोगों का राज्य दे कर देवताओं को उनका यज्ञ भाग के उपभोग का अधिकार देकर पाताल में लौट जाओ। यदि अपने बल के गर्भ में आकर युद्ध ही करना चाहते हो तो फिर मैदान में आ जाओ। तुम्हारी मांस से मेरी योगिनियां शिवाएं ही तृप्त होंगी। उस देवी ने भगवान शिव को दूत कर्म में नियुक्त किया था, इसीलिए संसार में वह शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव के मुख से देवी का संदेश सुनकर मां बलशाली राक्षस क्रोधित होकर उस ओर गए जहां कात्यायनी देवी विराज रही थी। फिर तो वे राक्षस क्रोध में भरकर देवी पर बाण शक्ति तलवार आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन देवी ने खेल खेल में धनुष के टंकार कर उससे छोड़े बाणों द्वारा असुरों के बाण शूल शक्ति फसों आदि को काट डाला। फिर काली उस देवी के साथ आगे बढ़ी खड़ी होकर शत्रुओं का त्रिशूल के प्रहार से वेदन करने लगी और खटवांग से कुचलती हुई युद्ध भूमि में विचरण करने लगी। ब्राह्मणी जिधर भी दौड़ती उस ओर ये अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रु के बल व तेज को नष्ट कर देती थी। इसी तरह माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, कार्तिकेय की शक्ति ने अति क्रोध से भरकर दैत्यों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र की शक्ति इंद्री के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों ही दैत्य रक्त धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। वराई ने कितने ही राक्षसियों को तुरंत से नष्ट कर दिया, कितने ही के दारों को के अपर भाग से छाती विदन कर डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की ओर चोट से आहत होकर धरती पर गिर पड़े। नासिंगी भी अपने नखों से वेदन कर अनेक महाबलशाली राक्षसों को खाने लगी और सिंह गर्जना कर चारों दिशाओं को गुंजाती हुई युद्ध भूमि में विचरण करने लगी। अनेक राक्षस शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भय खाकर धरती पर गिर पड़े और जिन्हें शिवदूती खा गई। इस तरह क्रोधित मातगणों द्वारा असुरों का मारा जाना देख कर असुर सैनिक भाग छुटे और ये भागते देख रक्त बीज असुर क्रोधित होकर युद्ध के लिए आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी। जैसे ही उसके शरीर से रक्त
बूंद धरती पर गिरती उसी के समान बलशाली एक अन्य असुर धरती पर उत्पन्न हो जाता। वह रक्त बीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा, और जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज पर प्रहार किया तो जिसके पश्चात वह घायल हो गया और उसके शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त से उसके समान ही महाबलशाली योद्धा पैदा होने लगे। रक्त बीज के शरीर से रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरी उतने ही असुर उत्पन्न हो गए, और जो उसी के समान वीर्य बल और पर पराक्रम वाले थे। वे सभी भीषण अस्त्र से प्रहार करते हुए मात्र धनुष से घोर संग्राम करने लगे। पुण्य व्रज प्रहार से जब रक्तबीज का शीश घायल हुआ और उससे रक्त बहने लगा तो उससे हजारों असुर पैदा हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और ऐन्द्री ने उस पर गदा से प्रहार किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर में से जो रक्त निकला उसी के समान हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए। उन असुरों से सारा संसार व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वरानी ने खड्ग से, वह माहेश्वरी ने त्रिशूल से महाअसुर रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोधावेश में उस असुर ने मातगणों पर अलग अलग प्रहार किया। शक्ति व शूल से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से गिरी बूंदों से सैकड़ों राक्षस पैदा हो गए। इस तरह महा असुर के रक्त से उत्पन्न दैत्यों से सारा संसार व्याप्त हो गया। फलस्वरूप देवता भयभीत हो गए। देवताओं की यह दशा देखकर चंडिका ने काली से शीघ्र ही कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुख फैला लो और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बूंदों से, उन रक्त बूंदों से उत्पन्न होने वाले असुरों को तुम शीघ्रता से खा जाओ। इस तरह से रक्त असुरों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार जब उस राक्षस का रक्त क्षीण हो जाएगा तब वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर दैत्य के रक्त से उत्पन्न अन्य असुर उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। काली से ऐसा कह चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने उसका रक्त पी लिया। तब उस असुर ने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, लेकिन गदा प्रहार से देवी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। रक्त बीज के घायल शरीर से काफी मात्रा में रक्त गिरा, लेकिन जैसे ही रक्त गिरा तो चामुंडा ने उसे पी लिया। रक्त बीज से काली के मुख में अनेक असुर उत्पन्न हो गए, जिन्हें काली खा गई। काली ने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। इसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग व सृष्टि के प्रहार से मार डाला। इस प्रकार हे राजन, शस्त्रों से घायल वह रक्त बीज रक्तहीन हुआ, धराशायी हो गया। तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और मात्र क्याएं असुरों को रक्त पीने से मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। यह था दुर्गा सप्तशती का रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय। बोलो जय माँ दुर्गे, जय माता रानी।